थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या 2029 और 2031 के दो जो आईसीसी इवेंट्स खेले जाएंगे इंडिया में, क्या उनको आईसीसी मूव करने जा रहा है? क्या स्टोरी है? ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी हेरल्ड है उसने क्या स्टोरी जो है वो डाली है? ये बॉम्ब शेल न्यूज़ है और इसकी जो पूरी डिटेल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहले जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि दो आईसीसी के इवेंट्स जो हैं वो होने वाले हैं इंडिया में। जो अभी हो रहा है 2026 उस जो T20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद दो इवेंट्स होंगे इंडिया में। एक 2029 जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट होगा और फिर 2031 जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके होस्टिंग राइट्स इंडिया और बांग्लादेश के पास हैं। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके होस्टिंग राइट्स सिर्फ इंडिया के पास हैं जो 2029 में होगा। सो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि आईसीसी में जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने एक कंटेंजेंसी प्लान बनाया है जिसमें अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया अगर इनका जो है वो जो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं जो अभी 2026 वर्ल्ड कप में हुई, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया आईपीएल से, जहां पर ये सारा मुद्दा जो है वो शुरू हुआ और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि वो कंटिन्यू नहीं करेंगे इंडिया में खेलने के लिए और वो चाहते थे ऑल्टरनेट वेन्यू। लेकिन फिर आईसीसी ने बोला कि आपको ऑल्टरनेट वेन्यू नहीं मिलेगा और सारे मैचेस आपको इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे। फिर पीसीबी का बॉयकॉट हुआ कि वो मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ। अब इन सारी चीज़ों में जो बैकडोर निगोशिएशंस हुई हैं उसमें जो सबसे बड़ा मसला निकल कर आया वो था ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग को जो लॉसेस फेस करने पड़ते हैं इन डिप्लोमेटिक इश्यूज़ की वजह से, वो क्योंकि $250 मिलियन प्लस का जो मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था वो भी जेपटी में पड़ गया था, अनलेस के जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, ओमान, सिंगापुर और फिर यूएई क्रिकेट बोर्ड जो बैकडोर चैनल्स कम्युनिकेशंस हुई पीसीबी के साथ, वहां पर उन्होंने जो है वो अपना बॉयकॉट ख़त्म किया। सो अब आईसीसी में जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने ये सोचा है कि ये टेंशन्स पता नहीं ख़त्म होती हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो हाइब्रिड मॉडल, जो डील साइन हुई थी 2024 से 2027 का जो साइकिल है आईसीसी का, उसमें जो डील साइन की गई थी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल की, वो 2027 तक है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मुल्क में जाकर नहीं खेलेंगे। और अगर कोई भी टूर्नामेंट हो रहा होगा, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो आईसीसी इवेंट, तो उस सिचुएशन में एक हाइब्रिड एक न्यूट्रल वेन्यू जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे दुबई में इंडिया ने खेला था, अभी पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रहा है जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये जो हाइब्रिड सिग्नेचर्स हुए थे दोनों बोर्ड के बीच में, ये 2027 में एक्सपायर हो जाएंगे। सो अनलेस कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 2029 में होनी है इंडिया में, उसके ऊपर दोबारा से सिग्नेचर्स हों और ये डिसाइड हो कि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे सारे मैचेस खेलेगा अपने चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि जो 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें ऑलरेडी बांग्लादेश को होस्ट है। सो वहाँ पर ऑलरेडी एक न्यूट्रल वेन्यू बन जाता है पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी, कि बांग्लादेश जो है वो होस्ट कर रहा है इंडिया के साथ, तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान सारे मैचेस अपने खेल सकता है अगर हाइब्रिड मॉडल जो है वो कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर इन दोनों बोर्ड्स के बीच में, पीसीबी और बीसीसीआई, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता कि फर्दर जो है वो हाइब्रिड मॉडल को कंटिन्यू किया जाए और बीसीसीआई यही डिमांड करता है कि पाकिस्तान को इंडिया में आकर खेलना होगा, तो उस सिचुएशन में फिर कंटेंजेंसी प्लान जो है वो बनाया जाएगा, जहां पर ये टूर्नामेंट्स दोनों जो 2029 और 2031 जो चैंपियंस ट्रॉफी है और ओडीआई वर्ल्ड कप है उसको मूव किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया को इसलिए प्रेफर किया जा रहा है ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी एज अ कंटेंजेंसी प्लान, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम जोन है वो इंडिया के टाइम जोन, जो प्राइम टाइम जोन है, उससे मैच करता है और वहाँ पर जो नाइट मैचेस होते हैं
वो फिर उस टाइम पर आते हैं जहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान का टाइम जोन है उसको वो मैच करता है। और आपने देखा था जो MCG में मैच हुआ था उसमें 90,000+ लोग आए थे जब पाकिस्तान इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में 2022 में जो मैच हुआ था जिसमें कोहली ने कमाल की इनिंग खेली थी। तो ये कंटेंजेंसी प्लान बन रहा है। सो जो बॉयकॉट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने और फिर जो मोहसिन नकवी ने जो बॉयकॉट किया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया था इंडिया के मैच का, उसके अब आप जो असर हैं, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आप अब देख रहे हैं कि वो अब ट्रिकल डाउन हो रहे हैं। और जो ICC के ऊपर प्रेशर बनाया गया था दोनों बोर्ड्स की तरफ से, ICC ने उस वक्त तो उनको डिनाई कर दिया, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बोला कि आपको खेलना पड़ेगा इंडिया में, जिसकी वजह से बांग्लादेश का वर्ल्ड कप ही ख़त्म हो गया। तो अब जो है वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ICC में काम करते हैं उन्होंने अब ये सोचा है कि कंटेंजेंसी प्लान जो है वो ज़रूर होना चाहिए इस सिचुएशन में कि यहाँ पर इन दोनों बोर्ड्स की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और BCCI है, इनकी आपस में बैकडोर चैनल्स जो भी कम्युनिकेशन है वो अगर नहीं होती। सो ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है अगले ही कुछ महीनों में। जब आप बात करना शुरू करेंगे, जब 2027 आएगा तो वहाँ पर ये मॉडल, हाइब्रिड मॉडल एक्सपायर होने वाला होगा और वहाँ पर फिर बहुत सारे डिस्कशंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और फिर देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों बोर्ड्स का आपस में डिसीजन होता है। और तीसरा बोर्ड जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो क्या कहता है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी सोलली इज होस्टेड बाय इंडिया, वहाँ पर कोई को होस्ट नहीं है। सो उस सिचुएशन में फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनेगी, बिकॉज इंडिया आगे ओलंपिक्स की बिड के लिए भी सोच रहा है जो 2036 है उसमें। तो ये पूरा एक मसला बन जाएगा। मुझे यहाँ पर यही लगता है कि होश के नाखून लेने चाहिए और स्पेशली जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसमें हैंडशेक अगर हो जाता है और एक दूसरे बोर्ड्स के बीच में अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सपायर भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ICC इवेंट नहीं है 2031 तक, तो वहाँ पर जो है फिर यही हो सकता है कि पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़े इंडिया के लिए। लेकिन क्या PCB जो है वो मानेगा, इसके ऊपर निगोशिएट करेगा या नहीं, ये देखना बाकी है। सो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिकॉज अभी सारी कंसंट्रेशन जो है वो चल रही है T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। लेकिन ये जो खबर है ये मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट्स जो ICC इवेंट्स हैं वहाँ प्रॉब्लम कर सकता है। लेट्स सी कि क्या डिसीजन करता है ICC और क्या इन दोनों बोर्ड्स के बीच में, बल्कि अब तो 3 बोर्ड हैं, इन तीनों बोर्ड्स के बीच में जो है नेगोशिएशंस होती हैं और क्या उसका आउटकम निकलता है। क्या एक हाइब्रिड मॉडल, एक नया हाइब्रिड मॉडल जो है उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं और कौन सा न्यूट्रल वेन्यू जो है वो बनता है। लेट्स सी, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये कंटेंजेंसी प्लान जो ICC का है इसका क्या आउटकम हो सकता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।